हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम करेंगे फाल्गुन मास महात्म्यम का चौथा अध्याय और इस चैनल पर आने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी भी है और यह पावन दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। आज हमारे चैनल पर आप सुनने वाले हैं चौथा अध्याय और चौथे दिन सुनने वाली यह कथा भगवान शिव की एक अत्यंत धार्मिक और भावपूर्ण कथा के साथ। ऋषि उपमन्यु बड़े ही प्रेमवती थे। वे दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करते थे और अपने प्रेम के प्रसून पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया करते थे। उन्हें ना भोजन की सूत रहती, ना विश्राम की कोई चिंता। वृक्षों से गिरे हुए फल उनका एकमात्र भोजन था। धरती उनकी सैया थी, अंबर आकाश उनके लिए छाया के समान। एक बार ऋषि अभिमन्यु परिभ्रमण के लिए निकले। घूमते घूमते समुद्र तट पर आ पहुंचे। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, भैरव गर्जन हो रहे थे। कोमल हाथों के साथ प्रतीत हुए और वह भैरव गर्जन उन्हें मधुर संगीत के साथ लगने लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह स्थान तो अत्यंत मनोरम है, बस यही तप करने के योग्य है। यह सोचकर ऋषि उपमन्यु समुद्र तट पर बालू के कणों के ऊपर अपना आसन बिछाकर बैठ गए और भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। कई वर्षों तक ऋषि अभिमन्यु उसी प्रकार अखंड तपस्या करते रहे। उनके इस कठोर और निरंतर तप को देखकर देवराज इंद्र के मन में आकुलता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि उपमन्यु अपने तप की शक्ति से स्वर्ग पर ही अपना अधिकार जमा ले। अब देवराज इंद्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वह ऋषि अभिमन्यु के तप को डिगाने के उद्देश्य से कुबेर देवता को साथ लेकर चल पड़े। अब दोनों ही विचित्र वेश धारण करके समुद्र तट से कुछ दूरी पर पहुंचे ही थे। उन्हें दो और मनुष्य दिखाई पड़े जो बिल्कुल उन्हीं के समान वेशधारी थे। वह मन में मन सोचने लगे, दोनों कौन है और कहाँ जा रहे हैं। तभी देवराज इंद्र के कानों में डमरू की ध्वनि सुनाई पड़ी। डमरू की ध्वनि सुनकर इंद्र ने सोचा, निश्चय ही यह शिव की माया है। यह स्वयं भगवान शिव उन दोनों मनुष्यों के रूप में प्रकट हुए हैं और ऋषि अभिमन्यु की दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। यह सोचकर उन्होंने छिपकर देखने का निश्चय किया। वे दोनों मनुष्य समुद्र तट पर ऋषि अभिमन्यु के समीप आ गए और उन्होंने अपना विचित्र वेश बना लिया। एक के मस्तक पर मोरपंख का मुकुट था और दूसरे का मुख आधा मनुष्य और आधा सिंह के समान था। मोरपंख मुकुटधारी मनुष्य ने ऋषि अभिमन्यु को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं देवराज इंद्र हूँ। मेरे साथ यह कुबेर है। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको स्वर्ग का वैभव देने आया हूँ। तब ऋषि अभिमन्यु ने विनम्रता से कहा, देवराज, मुझे शिव जी के प्रेम को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपके दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया, यही मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन देवराज इंद्र उन्हें डिगाने के उद्देश्य से फिर बोले, मुनि, मैं देवराज इंद्र कुबेर के साथ आपको कुछ देने के लिए खड़ा हूँ। आप राज्य वैभव महल जो चाहे मांग लीजिए, मेरे लिए कुछ भी अद्य नहीं। ऋषि कुछ उत्तर देने पाते उससे पहले ही माया के इंद्र ने कुबेर की ओर देखते हुए कहा, कुबेर महामुनि के लिए इस रेती में एक स्वर्ण महल बना दो, जिसकी बराबरी तीनों लोक में कोई ना कर सके। इतना कहते ही माया के कुबेर ने हाथ ऊपर उठाया। देखते ही देखते समुद्र तट पर एक दिव्य स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। वह महल सभी प्रकार के सुख वैभव से परिपूर्ण था। माया के इंद्र ने ऋषि अभिमन्यु से कहा, महामुनि, यह स्वर्ण महल आपके लिए है। अब बालू के कणों से उठकर इस महल में निवास कीजिए और सभी सुखों का उपभोग कीजिए। लेकिन ऋषि अभिमन्यु ने शांत स्वर में कहा, देवराज, मैं आपकी कृपा के लिए कृतज्ञ हूँ, पर मुझे शिव जी के प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं। मेरे लिए यह बालू के कण ही कोमल सिया के समान है। धरती ही मेरा बिस्तर है, आकाश का बितान ही मेरा घर है। यह सुनकर माया के इंद्र ही बुह टेढ़ी हो गई। उन्होंने सोचा, यह तो शिव से प्रेम करता है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। और यह माया के मन में नहीं डोल रहे वैभव को यह ऋषि कैसे ठुकरा सकता है। क्रोध में भरकर इंद्र बोले, महामुनि, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ और आपके शिव तो शमशानवासी है। मेरे पास स्वर्ग का वैभव है, जबकि आपके नगन दड़ंग शिव के पास कुछ भी नहीं।
मेरे दिए हुए वेव को स्वीकार करिए, नहीं तो मैं व्रत से आपका मस्तक काट दूंगा। इतना कहते ही मायावी इंद्र ने हाथ ऊपर उठाया और चमकता हुआ वज्र उनके हाथ में प्रकट हो गया। लेकिन ऋषि अभिमन्यु ना तो तनिक विचलित हुआ ना भयभीत, दृढ़ स्वर में बोले, देवराज, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ पर अपने आराध्य देव की निंदा कदापि नहीं सुन सकता। आपको अपने वज्र का अभिमान है तो मुझे भी शिव जी के प्रेम का बल है। मैं भी प्रेम की शक्ति से आपके वज्र को खंड खंड कर सकता हूँ। यह कहकर ऋषि ने अपने कमंडल का जल हाथ में लिया और भगवान शिव के ध्यान में लीन होकर वज्र पर जल फेंकने ही वाले थे, तभी भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, बस कीजिए महामुनि, बस कीजिए, मैं तो आपके प्रेम पर मुक्त हो गया हूँ। आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। अब आप मेरे साथ मेंढगण के रूप में रहिए। ऋषि अभिमन्यु प्रेम से गदगद होकर भगवान शिव के चरणों में लौट गए। फिर भगवान शिव ने उन्हें ऊपर उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र और कुबेर देव जी अभी तक छुपे हुए थे, प्रकट हो गए और सब मिलकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, बोले शंकर भगवान की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महामत्यम के चौथे हद है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषि, जो नित्य आनंद में शांत निर्विकल निरामय अनादि और अंत शिव तत्व को जानते हैं वह परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त होकर भगवान शंकर में हेतु रहित निष्काम और पराभक्ति करते हैं उनका मोक्ष हो जाता है, कभी संसार के बंधन में नहीं पड़ते। जो माया में संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक विहार करके अंत समय में मोक्ष चाहते हैं उनके लिए धर्म बताया गया है। फिर संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का कारण बनती है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त होकर सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य होता है। सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूजा करते हैं उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। सोमवार के दिन उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, स्वागन स्त्री, विधवा स्त्री कोई भी क्यों न हो भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर प्राप्त कर सकती है। हे ऋषियों, अब मैं एक ऐसी कथा कहूँगा जिसे सुनकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है और उसके हृदय में भगवान शिव की भक्ति जागृत होती है। आर्यावर्त में चित्रित वर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने में यमराज के समान माने जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक थे। कुमार्ग पर चलने वालों को दंड देकर सही मार्ग पर लाने वाले थे। अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करने वाले पूर्ण समर्थ थे। भगवान शिव और भगवान विष्णु में उनकी अत्यंत गहरी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को प्राप्त करने के बाद अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या भी पाई। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार उसकी भावी फल पूछा। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुत दिग्गज ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या श्रीमतगणी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उम्मा के समान मंगलमय होगी, दमयंती की भांति परम सुंदरी होगी, सरस्वती जी के समान सभी कलाओं में निपुण होगी, लक्ष्मी जी की तरह अत्यंत सद्गुणों से युक्त होगी। यह अपने स्वामी के साथ 1000 वर्ष तक आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का भोग करेगी। इसके बाद दूसरे ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह कन्या अपने 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्रघात के समान कठोर वचन सुनकर राजा चित्रवर्मा 2 घड़ी तक गहन चिंता में डूब गए पड़े। फिर सभी ब्राह्मणों को विदा करके उन्होंने यह सोचकर सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है अपनी चिंता छोड़ दी। राजा की कन्या सीमंतनी धीरे धीरे सियानी होने लगी। अपने सखी के मुख से जब उसने अपने भावी वेद की बात सुनी, उसे 14 वर्ष की आयु में विधवा होने का दुर्भाग्य भोगना पड़ेगा, तो यह सुनकर उसे अत्यंत खेद हुआ। ग्रस्त होकर उसने याज्ञवल्क्य मुनि की पुत्री मैत्री से पूछा, माता जी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ, कृपया करके मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राज्य कन्या से पतिव्रता मैत्री ने कहा, सुंदरी, तू शिव सहित पवित्र जी की शरण में जा। सोमवार के दिन एकाग्रचित होकर स्नान और उपवास करके स्वस्थ वस्त्र धारण कर शिव पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर
सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहें। इससे चाहे कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों न आए, उसे अवश्य ही मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर और भयंकर क्लेश में पड़कर भी शिव पूजा कभी मत छोड़ना, उसके प्रभाव से तुम महान बेह से अवश्य पार हो जाएगी। इस प्रकार श्रीमतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्री अपने आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उसके कहे अनुसार भगवान शिव का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। निषेध देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन के नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागण हुआ। राजा चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रागण को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री श्रीमतनी का विवाह कर दिया। विवाह में अत्यंत बेह और आनंद में उत्सव हुआ। विवाह के बाद कुछ समय तक चंद्रागण अपने ससुराल में ही रहे। फिर एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए अपने कुछ मित्रों के साथ एक नाव पर सवार हुए। भाग्यवश वह नाव यमुना के भंवर में नाविक सहित डूब गई। यमुना जी दोनों तटों पर भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखकर सैनिकों के विलाप से उस समय सारा आकाशमंडल गूंज उठा। डूबने वालों में कुछ लोग मर गए, कुछ मगरमच्छों के पेट में चले गए। राजकुमार आदि कुछ लोग इस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रमामा अत्यंत व्याकुल हो उठे और यमुना जी के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। श्रीमतनी ने जब यह समाचार सुना तो अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर अपनी रानियों सहित अत्यंत दुखी हुए और शुद्ध बुद्ध खोकर धरती पर गिर पड़े। बड़े बूढ़ों को समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे अपने नगर लौटे और उन्होंने अपनी पुत्री को दृढ़ बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का दाहीकृत वहां आए हुए बंधुओं से करवाया। पतिव्रता श्रीमतनी ने चिंता में बैठकर पतिलोक जाने का विचार कर लिया, किंतु उसके पिता ने स्नेहपूर्वक उसे रोक दिया। तब वह विधवा जीवन बिताने लगी। मुनि पत्नी मैत्री ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था, उसे सदाचार परायण श्रीमतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरण कमलों का नियंत्रण चिंतन करने लगी। शिव जी की आराधना करते करते उसे 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने उनका समस्त राज्य छीन लिया। उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागार में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागण यमुना के जल में डूबते हुए अचानक गहराई में डूबने लगे। नीचे ही नीचे गहराई में उतरते चले गए। बहुत नीचे पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वह नाग बंधुए जल क्रीड़ा में निमग्न है। राजकुमार को देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुई। अपने साथ पाताल लोक ले गई। वहां चंद्रागण ने तक्षक नाग के परम अद्भुत और रमणीय नगर में प्रवेश किया। इन्होंने इंद्र भवन के समान मनोहरम एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र छोड़ दिया गए। इधर नागराज भी उसे मनोहर राजकुमार को देखकर नागिनों से पूछा, ये कौन है और कहाँ से आया है? तब नागिनों ने कहा, हमने इसे यमुना जल में देखा था और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण इसके आपके पास ले आई हूँ। तब तक्षक ने स्वयं राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो, कौन हो, तुम्हारे देश कौन सा है, यहाँ कैसे आए? तब वह राजकुमार कहने लगा, भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल अत्यंत महायशस्वी और पुण्य श्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र राजा इंद्रसेन हुए। इंद्रसेन के पुत्र मैं हूँ, मेरा नाम चंद्रागण है। मैं भी नया नया विवाह करके ससुराल में ठहरा हुआ और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ देव प्रेरणा से डूब गया। तब यह नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई। पूर्व जन्मों में अर्जित पुण्य के प्रभाव से ही आज मैंने आपके चरणाविंदों का दर्शन किया। आज मैं धन्य हो गया, मेरे माता पिता भी धन्य हो गए, क्योंकि आपने दया करके मुझसे वार्तालाप किया है। इस प्रकार अत्यंत मनोहर और उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार तुम बेह मत करो, देह रखो और यह बताओ कि तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? तब राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं, वही विश्व आत्मा उमापति भगवान शिव मेरे आराध्य हैं। वह विधाता के भी विधाता है,
करणों के कारण कारण है और तेजों में सर्वश्रेष्ठ तेज है। वही भगवान शिव मेरी परम गति है, जो अंत्यत समीप होकर भी पाप से दूषित चित्त वालों के लिए बहुत दूर है, जिनके तेज की कोई सीमा नहीं, जो अग्नि भूमि वायु जल आकाश में स्वतः स्थित है। वह विश्व आत्मा भगवान सदा शिव हम सबके परम पूजनीय है। वह संपूर्ण भूतों के साक्षी सबकी आत्मा में स्थित निरंजन और परमेश्वर है। समस्त संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन्हीं भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष जिन्हें कोई पुराण पुरुष, कोई क्षेत्र, कोई तृतीय, कोई कुटस्थ कहता है, जिन्हें प्राप्त कर साधु पुरुष कर्मों की अर्गला और कालचक्र को लांघकर निर्भय विचरण करते हैं, वही भगवान शिव मेरी एकमात्र गति है। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर शोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धाग्नि में निवास करती है, तक्षक और वासुकी जिनके कानों के कुंडल है, वह चंद्रशेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय है। जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष, उपनिषदों में गौरवान्वित वेदांत की श्रुतियाँ जिनके चरण कमलों का गुणगान करती है, वही भगवान शिव मेरे पूजनीय हैं। राजकुमार के यह वचन सुनकर तक्षक का चित्त अत्यंत प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव के प्रति नवीन भक्ति भाव का उदय हुआ। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी शिव तत्व को जानते हो। यह रत्नों की यह मनोहर युक्तियाँ हैं, यह कल्प वृक्ष जो मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करते हैं, और यह अमृत जल से भरी बावलियाँ हैं, जहाँ ना मृत्यु का भय, ना बुढ़ापा, ना रोग। तुम जब तक चाहो यहाँ ठहरो, यथा योग्य सुखों का उपभोग करो। यह सुनकर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज, मेरा समय पर विवाह हुआ है। मेरी पत्नी उत्तम व्रतों का पालन करने वाली शिव पूजा प्रायण है। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वह मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक में डूबे हुए होंगे, अतः मुझे यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। कृपया करके मुझे पुनः मनुष्य लोक पहुँचा दें। तब नागराज ने कहा, राजकुमार, जब जब तुम मुझे स्मरण करोगे, तब तब तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने राजकुमार को एक दिव्य अश्व प्रदान किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था, जिसकी गति लोकरों में थी, जिसके अंतरित उन्होंने रत्न में आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकार भी प्रदान किए। सारी व्यवस्था उसके नागराज तक्षक ने प्रेम पूर्वक जाओ कहकर उन्हें विदा किया। चंद्रागण उस दिव्य अश्व पर सवार होकर चले। थोड़ी ही देर में यमुना जी के जल से बाहर आकर नदी के रमणीय तट पर विचरण करने लगे। उसी समय पतिव्रता सीमंतनी अपनी सखियों से घिरी हुई वहां स्नान के लिए आई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूप धारी नागुमार के साथ भ्रमण करते हुए दिव्य अश्व पर आरूढ़ राजकुमार चंद्रागण को देखा। अपूर्व तेज और अनुपम स्वरूप वाले उस राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर एकटक निहारती हुई वहीं ठहर गई। उसे देखकर चंद्रागण ने मन ही मन विचार किया कि लगता है मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इसके बाद वह घोड़ी से उतरकर नदी के किनारे पर बैठ गई। फिर सुंदरी को बुलाकर अपने पास बिठाया और उससे पूछा कि तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो, किसकी कन्या हो। सीमंतगणी लज्जा के कारण स्वयं कुछ भी नहीं कह सकी। तब उसकी सखियों ने सारी बातें बताई। इसका नाम सीमंतगणी है और यह निषदराज इंद्रसेन की पुत्र वधू युवराज चंद्रागण की रानी महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए, जिसके वेद का दुख प्राप्त करके यह बाला शोक से सूखती जा रही है। अंतित प्रबल शोक में इसने 3 वर्ष बिता दिए। आज सोमवार है, इसलिए ये यमुना जी में स्नान करने आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रु ने छीन लिया है और बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया है। महाराज इंद्रसेन अपनी पत्नी के साथ शत्रु की कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतरकरण वाली सदाचार प्रायण राजकुमारी प्रति सोमवार अंतित भक्ति भाव से पार्वती जी सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमंतगणी ने अपनी सखियों के मुख से सब बातें कहलवाकर स्वयं ही राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं, आपके पार्वती व दोनों पुरुष कौन हैं। आपने मेरे वृतांत को एक स्नेही की तरह क्यों पूछा है। महाबुओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। आप मुझे अपने सौजन की तरह प्रतीत हो रहे हो। ऐसा कहकर राजकुमारी सीमंतनी अपने नेत्रों से असुरधारा बहाने लगी। बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। फिर वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अपने प्रियतमा के शोक
का कारण सुनकर चंद्रागत भी शोक से व्याकुल हो गए। 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। इसके बाद सिमतनी उठकर राजकुमार को बार बार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर, लक्षणों, अवस्था, परिणाम, रूप, रंग आदि को भली भांति परीक्षा की। तब उसने मन ही मन निश्चय किया कि अवश्य ही ये मेरे पति है, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हो गया। फिर वह सोचने लगी, परंतु क्या मुझे अभागिन को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह सपना है या भ्रम है? फिर मुनि पत्नी मेंतर ने जो मुझसे कहा, तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने पर इस व्रत का पालन अवश्य करते रहना, कहीं ये व्रत का फल तो नहीं। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बताया। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा। ईश्वर के बिना भला यह सब कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन भी दिखाई देते रहे। पार्वती जी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस तरह 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 के मन में विचार करके सिमतनी का स्नेह दूर हो गया। वह लज्जा के कारण उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उसी समय राजकुमार चंद्रागत ने कहा, बद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता को समाचार बताने जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां नगर के बगीचों के समीप उन्होंने नागराज के पुत्रों, उन बंधुओं के पास भेजा जिन्होंने राज सिंहासन पर अधिकार जमा रखा था। नागुमार ने शीघ्र जाकर उनसे कहा कि तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अविलंब कारागार से मुक्त कर दो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रागण पाताल लोक से लौट कर आ चुके हैं। यदि तुम आनाकानी करोगे तो चंद्रागण के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। यमुना जी के जल से डूबकर नागराज तक्षक के घर पर पहुंचे। वहां उनकी सहायता का पाकर लौट आए। नागुमार की कही हुई सारी बातें शत्रु ने भी बहुत कहकर आज्ञा स्वीकार की। महाराज इंद्रसेन को उनके खोए पुत्र को पुनः लौटकर आने का समाचार दिया। उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके लोग भयभीत बने। मन ही मन कहने लगे, मेरा पुत्र आ गया। यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। उनकी यही दशा महारानी की थी। इसके बाद सभी नागरिक, वृद्ध, मंत्री, पुरोहित आगे बढ़कर चंद्रागत से मिले। उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के पास ले गए। अपने भवन में प्रवेश करके आंसुओं की वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए अपने पुत्र को उठाकर राजा ने आंसुओं से भरे हुए हृदय से सीने में लगा लिया। इसके बाद राजकुमार ने क्रमश सभी माताओं को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर वह नगरवासियों से मिले। उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया। इसके बाद सबके साथ राज्यसभा में बैठकर राजकुमार ने अपना संपूर्ण वृत्तांत अपने पिता को निवेदन किया। नागराज तक्ष से हुई मित्रता की इस बात को विस्तार से बताया। राजकुमार का चरित्र देखकर, उसका वृत्तांत सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विह्वल हो गया। उनका मन ही मन विचार किया, मेरी पुत्र वधू ने भगवान महेश्वर की आराधना करके अनुपम स्वभाव प्राप्त किया है। निषाद राज ने यह मंगलमय वार्ता दूतों के माध्यम से महाराज चित्रवर्मा तक पहुंचाई। अमृत में यह शुभ सूचना सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विह्वल हो गए। तुरंत उठ खड़े हुए और संदेशवाहकों को उपहार स्वरूप बहुत सारा धन प्रदान किया। फिर उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाया और वेद की सभी चिन्हों का प्रत्याग करवाया। इसके बाद उन्होंने विविध प्रकार के सुंदर आभूषणों से सजाया संवारा। इसके बाद पूरे राष्ट्र के गांव नगरों में महान उत्सव मनाया गया और सभी लोगों ने राजकुमारी सिमतगणी के सदाचार की मुक्ति कंठ से प्रशंसा की। महाराज चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागण को बुलाकर सिमतनी को उनके साथ विदा किया। चंद्रागण ने दक्ष ग्रह से लाए हुए रत्न और आभूषणों से मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तपे हुए स्वर्ण के समान दमकने वाला 40 कोस तक फैलने वाले दिव्य सुगंध से युक्त अंगराग से सिमतनी की अपूर्व शोभा हो रही थी। कमल केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के वृक्षों से निर्मित कभी ना मुजराने वाली माला भी सती सिमतगणी की शोभा को बढ़ा रही थी। इस प्रकार शिव मुहूर्त में अपनी पत्नी को लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रागण पुनः अपनी नगरी लौट आए।
महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र का राज सिंहासन पर आसीन किया। स्वयं तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति को प्राप्त किया। राजा चंद्रागण ने अपनी धर्मपत्नी सिमतगणी के साथ 1 लाख वर्ष तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उनके 8 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। सिमतगणी प्रतिदिन भगवान ईश्वर की पूजा करती रही, अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। उसने सोमवार के व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य पुनः प्राप्त कर लिया। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा है फाल्गुन महीने का, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना आगे का अध्याय सुनने के लिए। जय माता दी।